हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं भाकरी गांव में और आशाराम बापूजी का यह जो आश्रम है, आप सभी को पता है ये आश्रम बहुत ही फेमस है और यहाँ पर जो है लोग बड़े दूर दराज से आते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। एक कहावत है, ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाओ, अन्यथा जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। आप सभी को पता है ज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ज्ञान अगर ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है, हर तरीके से ले सकता है। कहीं भी बैठ जाओ वहीं ज्ञान हमें मिलने लग जा शुरू हो जाता है। इसी प्रकार एक आशाराम बापूजी का जो ये आश्रम है, यहाँ पर भी एक ज्ञान की जो है तालीम शुरू की गई है। बता दें फरीदाबाद में जो है 14 से 16 अप्रैल जो यहाँ पर ज्ञान के लिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक शिविर लगाया जा रहा है, विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर। इस शिविर में जो है 14 से 16 अप्रैल तक जो विद्यार्थी यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, यहाँ पर आकर वो अपने मन को शांत करते हैं और यहाँ पर आकर वो जो है तालीम ग्रहण करते हैं कि क्या वो अपने आगे वाले भविष्य में, आने वाले भविष्य में, अपने आने वाले भविष्य को किस प्रकार से सुधार सकते हैं और किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर इस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से। हम आपको बता दें कि डिजिटल जो आजकल हमारा पूरे फरीदाबाद में ही नहीं, ऑनलाइन का सिस्टम जो बोला गया है कि वो ऑनलाइन का सिस्टम काफी महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे देश में, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। पर कहीं ना कहीं मानते हैं कि आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो भी हमारे यहाँ देश में होनी चाहिए। लोगों को बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आध्यात्मिक भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। हरिओम जी खाली सेवा के बच्चे नहीं हैं। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, जल्दी उठना, ध्यान भजन करना, सूर्य भगवान को जल देना और फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता कर स्कूल में जाते हैं। स्कूल में हम पढ़ते, फिर उसके बीच में लंच ब्रेक होता है, फिर खाने में भी सात्विक भोजन मिलता है। ऐसे मतलब ऐसे बाहर का भोजन नहीं मिलता। आदित्य प्रताप सिंह पवार। कहाँ से हो? जयपुर गुरुकुल। आध्यात्मिक के बारे में अभी बात कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक आश्रम में हो, क्या कहना चाहोगे आध्यात्मिकता को लेकर? आध्यात्मिकता को लेके जैसे कि हमको सात्विक चीजें बताई जाती है, जैसे कि सात्विक भोजन हो गया, और ग्रंथों के बारे में बताया जाता है, हमारी सेहत के बारे में बताया जाता है। गायत्री मंत्र आता है? शुरुआत उसी से करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है हर्षित राजौरिया। अभी आपने गायत्री मंत्र की शुरुआत की है, क्या महत्व होता है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। आजकल डिजिटल का जमाना है, उससे अलग हटके आध्यात्मिकता को चुनना कितना महत्व मानते हो? मोबाइल और इनसे तो आंखें खराब होती है। करण। कहाँ से आए हो? जयपुर गुरुकुल। आश्रम में आए हो, क्या यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है और क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ मैं आज सुबह आया, मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मतलब अलग ही वातावरण था। यहाँ क्या हरियाली, हर चीज़ देखी मैंने। यहाँ पे भोजन पवित्रता, संध्या में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी है। बच्चियों को मतलब फ्रीडम भी है लेकिन डिसिप्लिन से, और टाइम टू टाइम पे जो चीज़ होती है वो भी चीज़ करवा रहे। ऐसे लगातार भी कुछ चीज़ नहीं करवा रहे, बीच में रेस्ट भी दे रहे। अभी हमको 1 घंटे के लिए रेस्ट मिला था संध्या। अभी सत्संग का कार्यक्रम था, सत्र 1 खत्म हुआ। अभी वापस हमें जाना है, चित्रकला प्रतियोगिता है इसलिए। और अब यहाँ पे मुझे रहकर बहुत अच्छा लग रहा है, मन हो यहाँ से जाऊँ ना। कौन कौन आया है आपके साथ? हमारे साथ हमारे सर और बच्चे आए। किसी स्कूल के द्वारा आए हुए? हाँ। क्या नाम है आपके स्कूल का? संत श्री आशाराम जी पब्लिक स्कूल जयपुर। क्या नाम है बच्चे आपका? चिन्मय कौशिक। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से।
आश्रम आए हुए हो, फरीदाबाद आश्रम है, क्या कहना चाहोगे, क्या खुशी मिलती है यहाँ आकर? अंदर से खुशी आती है, अच्छा लगता है अंदर से, मन चंचलता खत्म होती है मन की यहाँ पे आके। क्या क्या यहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है गुरुकुल में और क्या सिखाया जाता है? आसन प्राणायाम और जो नॉर्मल स्कूल में शिक्षा मिलती है वो भी सिखाई जाती है, अलौकिक भी सिखाई जाती है। यहाँ पे जो आपको शिक्षा दी जा रही है उससे आप कितने संतुष्ट हो और कितना अच्छा लगता है कि हमें यहाँ पर एक जो है धरती से जोड़ा जा रहा है, हमारे संस्कारों से जोड़ा जा रहा है? अच्छा तो लगता है जब अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं तो संस्कारों के बारे में जानते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं जब जानते हैं। तो आजकल के जो युवा बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, उनको लेकर क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा वो भी बापूजी के सानिध्य में है। वो भी मेरा परिचय तो यही है, रामा भाई हूँ, यहाँ भाकड़ी आश्रम में संचालक हूँ और आश्रम का वक्ता भी हूँ। आज विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है, क्या है शिविर का महत्व? देखो, यहाँ फरीदाबाद आश्रम में पूरे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का ये विद्यार्थी शिविर है, जिसमें करीबन 1,500 से 2,000 बच्चे अभी आए हैं और अभी आ भी रहे हैं। तो पूरे समर वेकेशन में, छुट्टियों में बच्चों के ये शिविर हर आश्रम में लगाए जाते हैं। आज का जो बच्चा है वो भारत का भविष्य है, गौरव है। तो आज का जो भविष्य है वो किधर जा रहा है? इंटरनेट और मोबाइल में खोया हुआ है। जहाँ हमारा मंत्र होता था शास्त्रों में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, सुबह सुबह उठ के बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल मंत्र हो गया कराग्रे वस्ते मोबाइलम, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूले तू फेसबुकम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो मोबाइल की कितनी हानि होती है, आप सब पत्रकार बंधु हैं, मीडिया जगत से हैं, आपको कई बार आप लोग चलाते भी वीडियो, मीडिया में भी सब डले हुए यूट्यूब पर। तो आज की जो जनरेशन है वो 90% लोग जो मोबाइल की लत में लगे हुए हैं। बच्चों का कसूर नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है और कैसा होना चाहिए वो बड़ों के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह हैं और ये जो विद्यार्थी काल है एक स्वर्णिम काल है बच्चों का। पूरा न्यू जो भविष्य की है वो इसी में है। इस समय जिस तरफ ढल गए, जैसे ढल गए वैसे पूरे जीवन भर छाप रहेगी। तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने बच्चों के लिए पूरे देश भर में 21,000 बाल संस्कार केंद्र खुलवाए हैं और बड़ों के लिए 20,000 युवा सेवा संघ है। बच्चों जो युवा सेवा संघ है 10वीं से, ये ब्रह्मचर्य की महिमा बच्चों को पता चले। जैसे गन्ने में रस होता है, ऐसे हमारी नाड़ियों में रजवीर्य होता है। आज मोबाइल देख करके और जो बच्चा है वो अपना नाश कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है गंदी गंदी मोबाइल पिक्चरों में देख करके। ये सब ब्रह्मचारी महापुरुष हैं। इसके अंदर पूरे वीर रक्षा कैसे किया जाए और उसकी शक्ति का जैसे बताया हुआ है कि उसकी महिमा क्या है। तो इसी के बारे में और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में आज की जो जनरेशन है वो नहीं जानती है। इसलिए संस्कार जिसको बोलते हैं बाल संस्कार, बचपन में ही उनको ऐसे संस्कार दिया जाए। ध्रुव तारा हम आसमान में देखते हैं तो ध्रुव तारा क्यों चमक रहा है? क्योंकि बचपन में ही एक सही दिशा मिल गई। क्या दिशा मिल गई कि सुनीति और सुरुचि, एक उसकी सौतेली माँ थी, एक सगी माँ। तो वो जो उसके पिता की गोद में बैठा तो उसकी सौतेली माँ ने कह दिया कि मेरे कोख से जन्म लेता तब बैठता। तो उसकी जो माँ थी उसने मोड़ दिया कि बच्चों के गलत प्रभाव न पड़े, तो बेटा परमात्मा की गोद में बैठने, वो फिर श्राप भी है। तो इन चीज़ों का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। अब बच्चा मनोरंजन के लिए गेम खेल रहा है, वो गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं है। घंटों घंटों तक मूवी देखने के लिए नहीं है। ये आंखों की रोशनी, दिमाग की कमजोरी, ये सब पूरी चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें इससे आ रही है। बहुत सारी हानि है। जिस पर्पस से इसका उपयोग सिर्फ कि हम जुड़ सके, इसका उपयोग सही दिशा में कर सके, उसका उपयोग करेंगे तो उसका हमें लाभ होगा, लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो हानि होगी। जैसे कि अभी जो यहाँ नामांकन किया गया, कितने बच्चों का भी तो नामांकन किया गया? अभी 1,500 करीब लोगों का बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी बाकी अभी शाम को भी आ रहे हैं, कुछ रास्ते में भी है। कौन कौन सी जगह से आ रहे हैं? ये पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और दिल्ली एनसीआर से आए। बाकी तो जिनको पता चला है तो कोई आसाम से भी आया है, कोई सोलापुर महाराष्ट्र से आया है, कोई त्रिपुरा से आया है, बाकी कोई राजस्थान जयपुर से आ रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं। सर, इस शिविर में और क्या बच्चों को सिखाया जाएगा? ये शिविर का पूरा सेशन है। सुबह 5:30 बजे बच्चों को जो है संध्या में बिठा दिया जाता है। बच्चे 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं नहा धो के। तो सबसे पहले संध्या वंदन करवाया जाता है। संध्या वंदन के बाद प्राणायाम वगैरह करवाया जाता है। प्राणायाम के बाद जो है पूरा एक्सरसाइज, योगा वगैरह। उसके बाद सूर्य नमस्कार और फिर सूर्य को अर्घ देना, तुलसी के पत्तों का सेवन करना
और अनेक अनेक कथा और दृष्टांत के माध्यम से बच्चों को स्पर्धा प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता और वक्तव्य प्रतिस्पर्धा, ऐसे बहुत सारा दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। सुबह से लेके 5:30 से लेके 8 बजे तक ये पूरा सेशन चलता है।